कई बार ये देखा गया है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेवजह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे लगातार पेट में दर्द बने रहना, सिर दर्द होना, ओसीडी की बीमारी हो जाना, हाथ या पैरों में सूजन हो जाना, स्वेलिंग जिसे कहते हैं, या कंधे या कमर में दर्द बने रहना या रुक रुक कर होना। फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, इलाज कराते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आराम नहीं मिलता। तब परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि दवाइयाँ तो बनाई ही गई हैं आराम करने के लिए, लेकिन दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है। तो दिमाग में परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिर क्या बात है भाई। डॉक्टर को भी दिखाया, दवा भी लाए, दवा खा भी रहे हैं, लेकिन फिर उसमें आराम क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर भी क्या करता है कि चलो ठीक है, अच्छा जांच करवा लेते हैं। जांच करवाने पर भी रोग उसमें नहीं आता है, पर समस्या है ही, बीमारी है ही, पर जांच में निकल नहीं रहा है कुछ, जांच में सब नॉर्मल बता रहा है। तब तो और बहुत भारी समस्या बढ़ जाती है और समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है क्या चीज़। तरह तरह की सोच जो है दिमाग में चलने लग जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जांच में रिपोर्ट सही भी आती है, जांच में निकलता भी है कि कौन सी बीमारी है, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन दवाइयों का असर जहाँ पूरी तरीके से होना चाहिए वहाँ पर पूरी तरीके से न हो करके थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। बस थोड़ा बहुत आराम मिल करके फिर से उसी तरह परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ सामान्य लोगों का जो है दवाइयों के द्वारा ठीक हो जाता है, लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि वो थोड़ा बहुत आराम हो करके ठीक नहीं होता है, बस थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है ये, आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो आधुनिक टाइप के लोग हैं उनकी समझ से बाहर है, वो फिर परेशान ही रहते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर माजरा है क्या। तो नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ईश्वर से आपके सुखमय जीवन के लिए कामना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां उचित लगे वहां शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो भी जानकारी डाली जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इन सभी समस्याओं का जो कारण होता है, आज मैं उसी को आपको बताने जा रहा हूँ। उसी समस्या का जो निदान है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि ये इस प्रकार से आखिर क्यों होता है। कई बार लोग अपने घरों में जो है कुछ प्रेत बाधा से ग्रसित जो लोग होते हैं वो उतारा करके बीच चौराहे पे फेंक देते हैं या रास्ते पे फेंक देते हैं और जाने अनजाने में आप उसको लांघ जाते हैं, जिसे कहते हैं डांक जाना। तो जो उतार करके फेंका गया है, उतारा, यदि आप उसको डांक गए जाने अनजाने में, तो वो जो उस पे लगी हुई थी चीज़ें वो आपके साथ चली जाती हैं। वही आगे चल करके रोग भी बना देती हैं, परेशान करती हैं, कहीं सपने में भी आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इंसान जैसे प्रेत बाधा से ग्रसित किसी मठ या मंदिर, क्षमा कीजिएगा, तांत्रिक के पास जैसे जाता है और ठीक कराने, तो तांत्रिक जो है उसको पहले ठीक करता है, ठीक करके उसका उतारा करके जो है नदी या नहर के किनारे या आसपास कहीं फेंक देता है। और यदा कदा भूल से कोई इंसान है जैसे वहीं से गुजरा या पहुंच गया, तो वहाँ से भी ऐसी बाधाएं चली आती हैं और
कई बार ये भी होता है कि जैसे जो पीड़ित व्यक्ति हुआ और उसके ऊपर ऐसी बाधा लगी थी जो कि पहले इंसान था और बीमार रहता था और वो मर गया था, वही मरा हुआ इंसान जो बीमार रहता था वही किसी को पकड़ लिया, तो उसी को तांत्रिक ने जो है उतारा करवा करके कहीं बीच रास्ते में या नदी या तालाब किनारे फेंक दिया, और आपका वहाँ कहीं आना जाना हुआ तो आप उसको लांघ गए या डाक गए, तो वो जो है आपके पीछे लग जाते हैं और वही आपके शरीर में रोग का कारण बनते हैं, वही आपके शरीर में तरह तरह के रोग बना देते हैं जो कि कभी भी ठीक नहीं होता है। न तो डॉक्टरी इलाज से, न दवाई गोली से, वो ठीक वहीं होगा जहाँ ठीक होना है। तंत्र ऐसे ही नहीं ठीक होते, तंत्र है तो तांत्रिक के पास ही जाके ठीक होगा, पर तांत्रिक भी ऐसा होना चाहिए जो कि सरल स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का हो, ये नहीं कि कोई ठग विद्या वाला हो। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। या कई बार आपके पितरों में से भी कोई एक हो सकता है या दो हो सकते हैं जो कि आपसे नाराज़ चल रहे हैं, और आप उनका जो है पितृपक्ष में या किसी जो भी उनका समय होता है उनका अगर कुछ भोग प्रसाद जो भी है या उनको आप मानते नहीं हैं, तो उनमें से कोई भी कई पितृ सरल स्वभाव के भी होते हैं, कई पितृ उग्र स्वभाव के भी होते हैं, या हो सकता है कोई ऐसा पितृ हाल फिलहाल में मान कुछ समय पहले समाप्त हो गया हो, मर गया हो, जो कि रोग से पीड़ित रहा हो, और हो सकता है कि वही आपके ऊपर क्रोधित हो गया हो, नाराज हो गया हो, तो वो ये भी एक कारण है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो देखिए, पहले तो इलाज जो है डॉक्टरी ही कराना चाहिए, डॉक्टर के ही पास जाना चाहिए, डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, अपनी रोग बीमारी समस्याओं को जांच भी करानी चाहिए। लेकिन जो मैं पीछे अभी बता चुका हूँ, यदि इस तरह से आपके साथ में हो रहा है तो उसके बाद फिर आपको यही सहारा लेना पड़ेगा, इसी के द्वारा सही होगा, तांत्रिक के द्वारा जा कर के। और तांत्रिक भी कोई बढ़िया सा जो अच्छा हो, आप समझ सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो कोई एक बेहतरीन तांत्रिक हो जो कि आपकी समस्याओं का निदान भी कर सके, लालची भी ना हो, कुदृष्टि डालने वाला भी ना हो, तो वहाँ पर जा कर के आप इसको दिखा कर के आप अपना समस्या का समाधान आराम से पा सकते हैं। जानकारी अगर मेरी अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, और शेयर करें जहां आप उचित समझें, क्योंकि ऐसे ही तरह तरह की जानकारियां लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। हो सकता है मेरी कोई जानकारी आप लोगों के बहुत काम की निकल जाए, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलता हूँ अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।